आकर्षण शक्ति, जिसे बोलचाल की भाषा में सम्मोहन शक्ति भी कहा जाता है, जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान होती है, किंतु जिस प्राणी में जिस मात्रा और रूप में यह विद्यमान होती है उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है। फ्रेंड्स, विशेषकर आकर्षण शक्ति मनुष्य के प्राण तत्व पर निर्भर करती है, जिसमें प्राण विद्युत की मात्रा जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक तेजस्वी, उत्साही, समुद्र की तरह शांत व गंभीर, आशावादी, आत्मविश्वासी और प्रभावी होता है। उसकी इच्छा मात्र से लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। उसके शब्द इतने प्रभावी होते हैं जिन्हें सामान्यतः नकारा नहीं जा सकता। उसका संकेत इतना सटीक होता है कि वह बिना बोले ही अपनी बात समझा सकता है। उनके सभी कार्य सफल होते हैं। इसी आकर्षण शक्ति को ओजस, तेजस, ओरा, नूर, प्राण शक्ति आदि कहा जाता है। हमारे सभी ऋषि, महर्षि और महापुरुष इस स्तर के रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके ठीक विपरीत जिनका प्राण तत्व जितना कम होता है वह उतने ही कमजोर और निराशावादी होते हैं। उनका कोई कार्य सफल नहीं होता तथा जीवन निरंतर अंधकारमय बनता जाता है। अब बात करते हैं आकर्षण शक्ति के स्थान के बारे में। फ्रेंड्स, जीवन की सबसे महत्तम चीजें हमेशा शीर्ष पर हुआ करती है। जैसे मनुष्य का दिमाग और सभी ज्ञानेंद्रियां, वैसे प्राण शक्ति संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है, किंतु उसका मुख्य कार्यस्थल मनुष्य का सिर होता है। सिर के जो शीर्ष स्थल जैसे चेहरे और आँख में इसकी विशेषता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य अपनी इच्छा से इसे हाथों और शरीर के किसी भी भाग से संप्रेषित कर सकता है, किंतु जीवन के अधिकांश कार्य हाथों से होने के कारण हाथों में इसे संप्रेषित करना आसान रहता है। अब बात करते हैं आकर्षण शक्ति के प्रयोग और उसके लाभ के बारे में। दोस्तों, आकर्षण शक्ति का होना ही अपने आप में एक लाभ है। फिर भी आकर्षण शक्ति अर्थात सम्मोहन शक्ति से कई प्रकार के लाभ लिए जा सकते हैं। सम्मोहन शक्ति से किसी विशेष लाभ को पाने के लिए एक विशेष क्रियाविधि होती है जिसे प्रयोग कहते हैं। इसका प्रयोग करके आप किसी के भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का सुधार करके समाज की महत्ती सेवा कर सकते हैं। आकर्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रयोगकर्ता का अभ्यस्त और प्राणवान होना अति आवश्यक है। सामान्य सी बात है, जिसके पास अतिरिक्त होगा वही तो दूसरों को दे सकेगा। इसलिए इस शक्ति को बढ़ाकर आंखों से त्राटक द्वारा, हाथों से मार्जन द्वारा और मस्तिष्क से शुभ संकल्पों द्वारा शरीर और मानसिक चिकित्सा की जा सकती है, किंतु यह ध्यान रहे कि पात्र कुपात्र का भेद किए बिना ऐसे प्रयोग न करें, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना ज्यादा है। और अब बात करते हैं आकर्षण शक्ति बढ़ाने के नियम के बारे में। दोस्तों, आकर्षण शक्ति को तभी संग्रह किया जा सकता है जब उसके सिद्धांतों का पालन किया जा सके। असल में संपूर्ण अध्यात्म ही सिद्धांतों पर टिका हुआ है और अध्यात्म का संपूर्ण ब्रह्मांड ही नियमों से बंधा हुआ है। यदि आप नियम से चलते हैं तो आपको अवश्य लाभ होगा। यह सिद्धांत ही है जो यह निश्चित करते हैं कि हम शक्ति के लायक हैं अथवा नहीं। दोस्तों, समय शक्ति के मिलने में नहीं, शक्ति के लायक बनने में लगता है। आकर्षण शक्ति के विकास के लिए शरीर का स्वस्थ और क्रियाशील होना अत्यंत आवश्यक होता है। आकर्षण शक्ति बढ़ाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम है जो हम आप सभी को बतला रहे हैं। पहला है ब्रह्मचर्य का पालन। दोस्तों, किसी भी प्रकार की शक्ति साधना के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य के अभाव में शक्ति की कल्पना करना दिन में तारे ढूंढने के बराबर है जो कभी नहीं मिलने। दूसरा है संकल्प शक्ति। दोस्तों, प्राणवान होने पर आकर्षण शक्ति संकल्प शक्ति में परिणत हो जाती है, अर्थात जो आप संकल्प करोगे आकर्षण शक्ति उसे पूरा करने के लिए प्रयास करेगी। तीसरा है ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास, प्रेम और समर्पण। चौथा है सदाचार और यम, नियम आदि योग का अभ्यास। प्रतिदिन साधना और आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा का अभ्यास। दोस्तों, इन सभी नियमों का एक ही मतलब है, योग साधक का जीवन जीना। यदि इन नियमों का पालन किया गया तो आपकी आत्मशक्ति, आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर आपने क्रिया की तो आपका आकर्षण शक्ति विपरीत अर्थात पतन का मार्ग अर्थात आपकी आकर्षण शक्ति घट जाएगी। और दोस्तों, अंत में हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि इन नियमों का विवरण देने के पश्चात अब आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के उपायों की चर्चा कर लेते हैं। आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के कई उपाय हैं जिनकी अलग अलग विधियां हैं। सभी विधियों पर एक साथ प्रयोग करना ठीक नहीं, इसलिए अपने
अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक विधि का आप चयन करके उस पर अभ्यास करें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई मत या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।